आज का हमारा टॉपिक है मेजर एंड ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ गिवन लेंथ। तो आज की वीडियो में हम एक लाइन सेगमेंट को मेजर करना और ड्रॉ करना सीखेंगे। लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? अगर हमारे पास एक लाइन का इतना सा हिस्सा हो जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट फिक्स हो, यानी एक लाइन के हिस्से को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो अब हम देखते हैं कि एक लाइन सेगमेंट को किस तरह से मेजर किया जाता है। तो ये एक लाइन सेगमेंट है जिसके स्टार्टिंग पॉइंट है ए और एंडिंग पॉइंट है बी। इसे अगर हम मेजर करना चाहें कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, तो उसके लिए हम एक स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो स्केल को हम किस तरह से यूज़ करते हैं? किसी एक पॉइंट पर हम ज़ीरो वाला पॉइंट रखेंगे, यानी ये जो ज़ीरो है इसे हम रख देते हैं ए पर इस तरह से। और अब देखते हैं कि जो बी पॉइंट है वो कौन से नंबर के सामने है। तो बी पॉइंट कौन से नंबर के सामने है? नंबर 12 के सामने। तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर्स, क्योंकि जो हमारा स्केल था उसके ऊपर ये जो नंबर्स थे ये सेंटीमीटर्स में लिखे हुए थे। इसका मतलब है कि इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। इसको हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर्स और ए बी के ऊपर हम छोटा सा लाइन सेगमेंट बना देते हैं। इसे हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर्स। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अब हमें एक लाइन सेगमेंट सी डी इस तरह से दिया गया है। अब इसको हमने मेजर करके देखना है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो अब हम स्केल को इस तरह से रखेंगे और सी के सामने हम रखेंगे ज़ीरो को और देखते हैं कि जो डी पॉइंट है वो कौन से नंबर के सामने है। तो हम अगर देखें तो डी किसके सामने है? 9 के सामने। इसका मतलब है कि ये जो लाइन सेगमेंट है सी डी ये कितना है? 9 सेंटीमीटर्स के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 9 सेंटीमीटर्स। तो इस तरह से हम लाइन सेगमेंट्स को मेजर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कैसे करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर्स। तो अब हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ होगी 8 सेंटीमीटर्स। तो हम यहाँ पर स्केल को रखेंगे और ज़ीरो के सामने पहले एक पॉइंट लगाएंगे और फिर हमें 8 सेंटीमीटर्स की लेंथ चाहिए, तो हम 8 के सामने यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला देंगे तो ये एक लाइन सेगमेंट बन जाएगा जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो स्केल हटाकर हम इसके ऊपर या इसके नीचे लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर्स। तो इस तरह से हम एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर्स। अब हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है ए बी जिसकी लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर्स के बराबर। तो हम यहाँ पर एक स्केल रखते हैं। पहले हम ज़ीरो के सामने एक पॉइंट लगाएंगे और फिर हम 5 के सामने एक पॉइंट लगाएंगे। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे और ये इसकी लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर्स। स्केल हटाकर हम इसके नीचे लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर्स और इसके स्टार्ट में लिखते हैं ए और यहाँ पर लिखते हैं बी। तो ये एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर्स। तो इस तरह से हम लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 20 मिलीमीटर्स। तो अब हमने जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है उसकी लेंथ होनी चाहिए 20 मिलीमीटर्स। इस तरह से हम स्केल को रखेंगे। तो इसमें हमें सेंटीमीटर्स में जो नंबर्स हैं वो दिए गए हैं, लेकिन सेंटीमीटर्स के दरमियान में ये जो छोटी छोटी लाइंस हैं ये मिलीमीटर्स को शो करती हैं। यानी 0 से 1 तक ये 10 लाइंस हैं। इसका मतलब है 0 से 10 तक 10 मिलीमीटर्स हैं और फिर 1 से 2 तक भी 10 मिलीमीटर्स हैं। इसी तरह से हर दो नंबर्स के दरमियान 10 मिलीमीटर्स हैं। तो अब हमने जब 20 मिलीमीटर्स ड्रॉ करने हैं, इसका मतलब है कि हम कहाँ से कहाँ तक पॉइंट लगाएंगे? 0 से 2 तक, क्योंकि 0 से 1 तक 10 और फिर 1 से 2 तक 10, तो ये टोटल हो जाएंगे 20 मिलीमीटर्स। इन दोनों को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमें एक लाइन सेगमेंट मिल गया 20 मिलीमीटर्स। स्केल हटाकर हम यहाँ पर लिख देते हैं 20
मिलीमीटर्स और इसके स्टार्ट में ए और यहाँ पर लिख देते हैं बी। तो ये एक लाइन सेगमेंट ड्रा हो गया है जिसको हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू 20 मिलीमीटर्स। तो इस तरह से हम एक लाइन सेगमेंट को ड्रा करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम लाइन सेगमेंट्स को किस तरह से उनकी पैमाइश करते हैं और किस तरह से लाइन सेगमेंट को ड्रा किया जाता है।